वह साथी हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। साथी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे चरण पुजारी बन जावे तेरे पुजारी बन जावे। वह साथी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें तू बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें दो बड़ा चरण पुजारी बन जावे। वह साथी हमें दो बड़ा देव तेरे चरण पुजारी बन जावे। अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं
पुनिलऊं को पार को नामो सगा देव विनती करो कि करो सदा कल्याणो कि अमर कोट महिमा अमितो कि पुइने मिता सारो पतित पावनी नर्मदा की पाप करो ने तो छारो की का सुनी सत्यवाहिनी की का सुनी सत्यवाहिनी की हिंगला जो आए कलिकंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि बीरु बिरासिनु नामो और बिंद्र बाशनी लाजी रखो माँ कि पूरन करियो सब कामो कि शंभु गौरकुली तुरा कि शंभु गौरकुली तुरा कि जाए जयंतर मई पालो गुरुदेव गण धनवंतुरे कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व फड़ापेन, पांच खंड धरती के राजा शंभु गौरा, धर्मगुरु पहंदी पारी को पार लिंगो बाबा, क्रांति की देवी रायतर जंगो माता और कालंघों को काटने वाली माता कली कंकाली दाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए सबको सतमार्ग बता सकूं और सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जोहार करता हूँ। बोलिए शंभु गौराना। यहाँ पर बैठे हुए सगा समाज होता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ा दे, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सतमार्ग दे, सबका जीवन सुखमय हो, ऐसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। धन्यवाद। मंगल भवन मंगलोहारी मंगल भवन मंगलोहारी मंगल भवन मंगल हारी जय बड़ा देव जगत हित कारी। जय बड़ा देव जगत हित कारी। यार जय हमारी कोया पाई सके तो मैं बेकारी। कोया पाई सके तो मैं बेकारी। जो हमारे कोया पाए के तुम्हें बेकारी। प्रिय सज्जनों, अब आगे ध्यान देंगे। कल मैंने गाथा को जहां पर रोका था, विराम दिया था, वहीं से फिर मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो सबको याद होगा कि हमने गाथा को कहां पर रोका है। तो जो पहांदी पारी को पार लिंगो बाबा है, वो कोयली कचारगढ़ पर्वत में सेमर पेड़ के नीचे
7 वर्ष के लिए तपस्या करने को बैठा है, यहीं पर रुका था। तो गुरु विक्रमदेव यहीं से अब आगे अपनी पुनेम गाथा को सुना रहे हैं। किसको? गोंड राजा बीरसा यात्राम जी को। कैसे? बोले राजा अब आगे सुनो। गुरु विक्रम बोले हैं वाणी बीरसा है, सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रम बोले वाणी बीरसा है, सुनो सगल कहानी। बोले राजा, जो कुपार बाबा है वो सेमर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। कैसे? कि पूरब दिशा यजी मोह करके, बोले महाराज कि बैठा है सीना तानो और तप साधन करने लगा, धर पड़ा देव का ध्यानो। बोले महाराज, जो कुपार बाबा है वो सेमर पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है और तपस्या कर रहा है 7 वर्ष के लिए। सत्य और असत्य की खोज कर रहा है और प्रकृति के बारे में अध्ययन कर रहा है कि प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में कितने प्रकार के गंध है और रंग है, कितने प्रकार के धातु है, तत्व है, इसके बारे में बाबा कुपार सर्च कर रहा है, खोज कर रहा है। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते गया। तो जो कुपार बाबा तपस्या कर रहा था, कुपार बाबा के सामने बहुत बड़ी पहाड़ी थी। तो जब सूर्यदेव निकलता था तो वो पहाड़ी जो है सूर्यदेव का आड़ करती थी। मतलब वो पहाड़ी के ऊपर जब सूर्य देवता चढ़ जाता था तब कुपार बाबा को सूर्यदेव के दर्शन होते थे। तो सामने बहुत बड़ी पहाड़ी थी। एक दिन की बात है मेरे भाई, अब कुपार बाबा इधर से देख रहा था, सुबह सुबह का समय था और उधर से सूर्यदेव निकल रहा था। तो जब सूर्यदेव उधर से निकला तो उसकी जो पीली किरण है वो पर्वत के इधर से आके टकराई और इधर से कुपार बाबा देख रहा था, इधर से कुपार बाबा की नैन दृष्टि पर्वत के दूसरी तरफ से टकराती है। तो अचानक हुआ क्या, उधर से सूर्य की किरण टकराई पर्वत से और इधर से कुपार बाबा की नैन दृष्टि टकराई। जैसे ही एक साथ पर्वत के दोनों तरफ से टकराई तो पर्वत फट गया, बीच से फट गया और उसी फटी हुई जगह से सूर्य की पीली किरण आई और कुपार बाबा के माथे में पड़ी। जैसे ही वो पीली किरण माथे में पड़ी तो कुपार बाबा को तुरंत सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कुपार बाबा समझ गया पूरे प्रकृति के बारे में, सत्य के बारे में समझ गया कि सही और गलत क्या है। अब कुपार बाबा उसी ज्ञान को बार बार रटन करने लगा, उसी का ध्यान करने लगा, उसी का सुमरन करने लगा। इस प्रकार से कुपार बाबा ने पूरे 7 वर्ष बिता दिया। 7 वर्ष में बाबा कुपार को सत्य और असत्य का ज्ञान हो गया। लेकिन हमारे लोगों को 20 साल हो गए लेकिन पता ही नहीं चल रहा सही क्या है और गलत क्या है। अभी भी लगे हैं लोग उसी में। तो कुपार बाबा ये समझ गया कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज जंगल के जानवर भी ये चीज को समझते हैं। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हूं और आप भी देख लेना, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पा रहे। कैसे? अगर एक बिल्ली के आगे ना, एक बिल्ली के आगे अगर नकली चूहा रख दो तो बिल्ली 1-2 बार अपने पंजे से हिला के देखेगी और 2 बार नहीं पकड़ेगी।
बिल्ली वो समझ जाती है कि ये चूहा नकली है, इसको मारूंगी तो इसमें मांस नहीं मिलेगा। ये बिल्ली समझ जाती है कि नहीं समझती कि नकली है करके। इसी प्रकार कुत्ता के आगे अगर नकली खरगोश रख दो ना बाजार से लाके, तो कुत्ता भी समझ जाता है कि ये नकली है, इसको पकड़ने में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी जगह में अगर आदमी के आगे बाजार से लाके एक पुतरिया रख दो तो हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। तो ये सही और गलत को हम लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत दिन हो गए। लेकिन कोपार बाबा ने 7 वर्ष में समझ गया था। अब कोपार बाबा धीरे 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 7 वर्ष बिता दिया। जैसे ही 7 वर्ष पूरे हुए मेरे भाई, उसी समय हुआ क्या कि उसी समय वहां पर आज जंगूदाई आई है और हाथ जोड़ विनती कर लिंगों से बचने सुनाई है। कोपार बाबा की जैसे ही तपस्या पूरी भई और कोपार बाबा के पास रायतार जंगूदाई पहुंच गई। कौन सी जंगूदाई? जो रास्ते में मिली थी वही पहुंची और कोपार बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं आपके पास कुछ काम लेके आई हूं। बोले कौन सा काम है देवी? बोले बाबा जो कोयली कछारगढ़ की गुफा है, उस गुफा में बाबा शंभू ने कली कंकाली दाई के 33 कोट बच्चों को बंद कर दिया है। इसलिए बोले बाबा आप मेरे साथ चलो और वो 33 कोट बच्चों को गुफा से निकाल दो, मुक्त कर दो। कोपार बाबा कहने लगा, देवी मैं तो आपको जानता हूं क्योंकि आपसे मिलके आया था, लेकिन वो कली कंकाली दाई कौन है और कली कंकाली दाई के 33 बच्चे कैसे हुए? सबसे पहले बोले जंगूदाई आप कली कंकाली दाई की गाथा बताओ। बोले वो कौन है, उसका परिचय सुनाओ, इसके बाद में फिर मैं चलूंगा। बोले ठीक है। तो अब जंगूदाई ने कोपार बाबा को कली कंकालनी की पूरी गाथा सुनाई। कली कंकालनी के बच्चों का जन्म कैसे हुआ, वो 33 कोट बच्चों की माँ कैसे बनी, ये पूरा बताई। इसके बाद में कोपार बाबा फिर जाता है। तो मेरे भाई मैं भी पहले आपको वो कली कंकाली दाई की गाथा बता दूं, ठीक है, कि ये कली कंकाली दाई कौन है और ये कली कंकाली के 33 बच्चों का जन्म कैसे हुआ और इन बच्चों को गुफा में बंद क्यों किया गया और किसने किया। तो ये पहले आपको बता दूं, उसके बाद में फिर कोपार बाबा और जंगूदाई 33 कोट बच्चों को फिर गुफा से निकालेंगे। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो बताया गया है कि कली कंकाली दाई की गाथा को जो ध्यान से सुनता है तो माता कली कंकाली दाई उनकी कामनाओं को पूर्ण करती है और काल कालों को टालती है। वो है का यहाँ का लगाने का वो क्या हवा आ रही है ना जिसमें वो हो रहा है, क्या है ना, मुझे भी पसीने आ रहा है यहाँ। अपनों में है ना, अपने वाला माइक है ना, उसमें अंदर लगी है, बताना माइक चेंज करके देख रहा है। क्या है ना, गर्मी भी लग रही बहुत। इसकी अंदर की बुनाई होगी ना, क्या करना?
हेलो 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 दूसरा है माइक सेट कर लेना। हेलो 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 बोलिए कली कंकाली दाईना। तो मैं कली कंकाली दाई की गाथा सुनाने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। वो कैसे? कि यदुमालपुरी की है गाथा, अरे पावन परम महानो। बोले महाराज, यदुमालपुरी की है गाथा, पावन परम महानो। अरे जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। यदुमालपुरी की है गाथा, पावन परम महानो। जहाँ के राजा राहुल थे, रानी का सोना नाम। राजा रानी का सोना नाम, राजा रानी का सोना नाम। बोले महाराज, जो चंद्रपुर चांदागढ़ के अंतर्गत जो यदुमाल यवतमाल आता है, उसी यदुमालपुरी में याद राहुल राजा और सोना रानी का राज्य चलता था। किसका? याद राहुल राजा और सोना रानी का। इस प्रकार से दोनों राजा रानी वहां राज्य करते थे। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, सब लोग सुखी थे। सब राजा पुलसियों राजा राहुल के राज का गुणगान भी करते थे और प्रकृति की सेवा करते थे और अपना समय बिताते थे। उस समय मेरे भाई गोंडी भाषा चलती थी, तो गोंडी भाषा में हमारे जो लड़का होते थे उनको टूरा और लड़कियों को टूरिया बोलते थे। राजकुमार और राजकुमारी बोला करते थे। तो उस समय हमारे लोग महल और अटरियों में रहा करते थे। और आज अटरिया तो छोड़ो, टपरिया भी मुसीबत, रहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए कहा गया है क्या? ये महल भी बड़े सुहाने थे, ये महल भी बड़े सुहाने थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना 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 थे। भैया भरे खजाना थे। सब कुछ भरपूर था, सोना चांदी हीरा मोती। इस प्रकार से सब लोग सुखी थे। तो उस समय मेरे भाई हमारे गोंडवाना के जो लोग हैं, हमारे राजा महाराजाओं के गीत गा के अपना मनोरंजन किया करते थे। गोंडवाना राज्य के गीत गाते थे, गोंडवाना देश के गीत गाते थे। उस समय हमारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पर चांदी और सोना के सिक्का चलाया था। और हमारी जो गोंडवाना की राजकुमारी महलों में और अटरियों में रहती थी, इसलिए हमारे कुछ गाने वालों ने कहा है क्या कि जिस समय महलों में रहती थी, कि जिस समय महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया,
आज वो समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। इस देश को सोने की चिड़िया कहते थे क्योंकि सोने के सिक्का चलते थे। लेकिन आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं रहा है, आज ये देश कागज की पुड़िया बन गया। क्यों कि आज कागज के नोट चल रहे हैं, इसलिए कागज की पुड़िया बन गया है। और गढ़ी किला सब सुने दिख रहे, कि गढ़ी किला सब सुने दिख रहे, कि सुनी है ताल तलैया। और कहाँ गए वो राजा रानी, कोई नहीं है राज करैया। और गीत गाते थे कैसे, ये गोंडवाना किला महल प्यारा रे, ये गोंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना ले हमारा रे। गोंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना ले हमारा रे। गोंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। री नारी न गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। रे गोया गोंड बना दे से हमारा रे। गोंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, गोया गोंड बना दे से हमारा रे। राजधानी हमर गोया रे, पवनगढ़ की राजधानी हमर गोया रे। दुर्गावती कर राजधानी रे, री नारी न गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया दुर्गावती कर राजधानी रे। नारी न गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, गोया दुर्गावती कर राजधानी रे।
महल बनाए। कैसे? सतखंडा महल बनवाए रे, सतखंडा महल बनवाए रे, बनवाए रे गोया हृदय साहराज चलाया रे, गिरी नारी न गोटवाना रे, गोटवाना रे गोया हृदय साहराज चलाया रे। गोडवाना रे, गोडवाना रे गोया हृदय साहराज चलाया रे। गोडवाना जिला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे गोया गोडवाना राज हमारा रे। इस प्रकार से चंद्रपुर चांदागढ़ की प्रजा, यदुमालपुरी की प्रजा राजा महाराजाओं के गीत गाती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीते जा रहा था मेरे भाई। आगे क्या हुआ? जो सोना रानी है वो कुछ दिनों के बाद में गर्भवती हो जाती है। कैसे? अरे गर्भवती भई है महारानी, भई है महारानी, गर्भवती भई है महारानी।
गर्भवती भई है महारानी महारानी। अरे तब ही प्रसन्न भई राजा रानी, तब ही प्रसन्न भई राजा रानी, गर्भवती भई है महारानी। कुछ दिनों के बाद में जो सोना रानी है वो गर्भवती हो गई। तो जब रानी गर्भवती हुई तो राजा और रानी दोनों बड़े प्रसन्न भई, खुश हो गए। क्यों कि वो दोनों कहने लगे, बोले कुछ दिनों के बाद में हमारे घर में नया मेहमान मेजबान आने वाला है। अब दोनों राजा रानी बड़े आनंद और खुशियों के साथ अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा रानी के साथ बैठा था। रानी से कहने लगा, महारानी जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आप मानोगी कि नहीं मानोगी? बोले बताओ महाराज। आपकी बात नहीं मानूंगी तो बोले किसकी मानूंगी? क्योंकि पति ही बोले महिलाओं का गुरु होता है। पति जैसा चाहे अपनी महिलाओं को बना सकता है, सिखा सकता है, और पति गड़बड़ होगा तो महिला कभी नहीं ठीक होगी। ठीक है। तो राजा कहने लगा, रानी तुम्हारा जो समय है गर्भ अवस्था का है, इसलिए गर्भ अवस्था में महिला को बार बार गुस्सा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी महिला हो। और गर्भ अवस्था में बोले महिला को चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की भी खराब बात नहीं सुनना चाहिए, सुनना है तो अच्छी बात सुनना चाहिए। गर्भवती महिला को कभी धोखा से भी चोरी नहीं करना चाहिए। बोले महाराज इससे क्या होता है? राजा कहने लगा, रानी जो महिला गर्भ अवस्था में जैसा कर्म करती है उसका असर बच्चे पे पड़ता है। बोले कैसे? बोले रानी जो महिला अगर गर्भ अवस्था में चोरी करती है तो उसका बच्चा भी चोर निकलता है। जो महिला जैसी बात सुनती है, खराब बात सुनती है, तो बच्चा भी खराब बोलने वाला होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कल बताया था ना, आप जैसा सीरियल देखोगे गर्भ अवस्था में तो उसका असर गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। टीवी में देखोगे ना तो बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। और आप ज्ञान की बात सुनोगी, अच्छी बात देखो सुनोगी, तो आपका बच्चा भी ज्ञानवान पैदा होगा। ये गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर इसका असर पड़ता है। इसलिए राजा रानी से बता रहा है। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, और बोलो। सुने रानी, सुनो। बोले गर्भ अवस्था में प्रसन्न रहना चाहिए, निराश नहीं रहना चाहिए। बोले ठीक है। इस प्रकार से राजा ने रानी को बताया। अब रानी बड़े आनंद के साथ रहने लगी, बड़े प्रसन्नता के साथ। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में रानी का जो खाने पीने की इच्छा है उसमें परिवर्तन होने लगा। एक दिन रानी राजा के पास बैठी राजा से कहने लगी, बहुत आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा मेला लगा है। बोलिए रायतार जंगो दाईना। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एक दिन रानी राजा के पास बैठी और राजा से कहने लगी, महाराज जब से मैं गर्भवती हुई तब से बोले मेरी इच्छा ऐसी होती है, बोले कभी कभी कि अच्छे भुंजे हुए चने मिल जाते। तो बोले रानी कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ बता दिया करो, मैं तुम्हें भुंजे हुए चने खिलाऊंगा। तुम जो चीज भी कहोगी मैं वही चीज की व्यवस्था करूंगा। तो रानी जब राजा से कहती थी महाराज मुझे भुंजे हुए चने चाहिए, तो राजा तुरंत अपनी रानी के लिए चने भुंजवा के खिलवाता था। रानी कहती थी महाराज आज मुझे पपीता खाना है, तो रानी तुरंत पपीता खिलवाता था। रानी नारियल मांगती थी तो राजा नारियल खिलाता था, क्योंकि राजा ये बात जानता था कि गर्भवती महिला को खाने में कोई
कंजूसी नहीं करना चाहिए खान पान में, क्योंकि जो महिला को खाने को नहीं मिलता है अच्छे से तो उसका बच्चा बोले अपंग हो जाता है। और जिस महिला को अगर खाने को नहीं मिलता तो कुछ महिलाएं आज भी माटी खाने लगती हैं। खाती हैं कि नहीं खाती माटी गर्भावस्था में? क्यों कि बताया जाता है जब बच्चे की हड्डी का विकास होता है, हड्डी का निर्माण होता है, जब हड्डी बनती है तो उसके लोहा की जरूरत पड़ती है और मट्टी में लोहा होता है, इसलिए उस महिला को उस समय मट्टी अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं लगती? कईयों ने खाई हो ही यहाँ कि नहीं खाई? हाथ उठा के बताना किसने खाया है। उठाते उठाते नीचे क्यों कर दिया? ये कब खाती महिलाएं? जब उनको पूरी तरह से खाना नहीं मिलता, खाने पीने की पूर्ति नहीं होती, तब मट्टी खाती हैं। और जब बच्चा जन्म होता है तो उनका बच्चा भी माटी खाता है। फिर हमारे लोग इलाज कराते हैं। इसलिए तो आज भी सरकार आंगनबाड़ियों के माध्यम से आपको खाने की व्यवस्था करती है। और हमारे लोग भी सोच रहे हैं कि सरकार कर रही तो हमको क्या जरूरत है। सब सरकार के भरोसा होने वाले लोग, सब ऐसा नहीं। हमारे राजा महाराजा गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान देते थे, इसलिए तो उनके बच्चे हष्ट पुष्ट और ज्ञानवान पैदा होते थे। अगर आप अच्छे से खाना खिलाओगे, सब कुछ पे ध्यान रखोगे तो तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान पैदा होगा, हष्ट पुष्ट ताकतवर होगा। और खाने में अगर कमी किया तो तुम्हारा बच्चा अपंग भी हो सकता है, हाथ से भी, पांव से भी, दिमाग से भी। तो राजा कहने लगा रानी खाने में कंजूसी मत करना, जो चीज भी आपकी इच्छा हो खाने की, मतलब मुझे आप बोल देना। तो रानी कहने लगी ठीक है महाराज। तो रानी जो चीज मांगती थी राजा वही देता था। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी कहने लगी महाराज अब मेरी इच्छा हो रही है बोले भाजी खाने की। तो बोले कौन सी भाजी खाओगी रानी? चने की भी भाजी होती है, पालक की भी भाजी होती है। बोले नहीं महाराज, जो जंगल में रहती है वो भाजी। तो बोले नाम बताओ कौन सी? तो रानी कहने लगी जिसको क्योलार या कोटवारी बोलते हैं, बोले उसकी भाजी खाऊंगी मैं। तो बहुत से लोगों ने तो खाया होगा इसकी भाजी, कि नहीं खाए है? खाए है ना। ये जंगल में रहती है, कोटवारी भी बोलते हैं और क्योलार भी बोलते हैं। तो राजा कहने लगा रानी चिंता मत करो, अगर तुम रोज कहोगी तो मैं रोज खिलवा दूंगा। मैं प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेज दूंगा, वो तुम्हारे लिए रोज भाजी तोड़ के लाएंगे, तो तुम उस भाजी को खाना। बोले ठीक है। अब राजा क्या करता था, प्रतिदिन अपने नौकरों को जंगल भेजता था और नौकर जंगल से क्योलार की भाजी तोड़ के लाते थे और रानी उस भाजी को बड़े शौक से खाती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। कुछ दिनों के बाद में जो भाजी की कोमल कलियां है वो कड़ी हो गई, भाजी खाने लायक नहीं रही। जब तक नरम रही तब तक नौकरों ने लाया। तो जब कड़ी हो गई तो एक दिन नौकरों ने भाजी नहीं लाया। तो जिस दिन रानी को भाजी नहीं मिली तो रानी ने क्या किया, उस दिन खाना भी नहीं खाई रानी ने और भूखे पेट सो गई। कैसे? अरे जिस दिन सोना रानी को, अरे जिस दिन सोना रानी को हाँ भाजी नहीं मिल पाई है, जिस दिन सोना रानी को हाँ भाजी नहीं मिल पाई है, उस दिन सोना रानी ने उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना खाई है। जिस दिन रानी को भाजी नहीं मिली, नौकरों ने भाजी नहीं लाया, उस दिन सोना रानी ने रात को खाना भी नहीं खाई और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट तो सो गई, लेकिन भूखों के कारण सोना रानी को रात को नींद नहीं आई। सोना रानी ने पूरे रात बिता दिया मेरे भाई।
रात भर सोचते रही कि कब सुबह होगा और मैं खुद जंगल जाऊंगी और खुद अपने हाथों से भाजी तोड़ के लाऊंगी, तभी मैं खाना खाऊंगी। धीरे धीरे जब सुबह हुआ तो रानी ने क्या किया, तुरंत अपनी सखी सहेलियों को बुलाती है रानी, और सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन कल बोले हमारे इधर नौकरों ने भाजी नहीं लाया, भाजी के कारण बोले भाजी के बिना मैंने रात को खाना नहीं खाई और भूखे पेट सो गई, रात भर मुझे नींद नहीं आई। इसलिए बहन भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है। बोले क्या रानी? बोले सुनो, भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने। संग चलो रीनो में भाजी के लाने, संग चलो रीनो में भाजी के लाने, भाजी के लाने, भाजी के लाने। रानी सखी सहेलियों से कहने लगी, भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है, इसलिए तुम जल्दी तैयार हो जाओ और मेरे साथ भाजी के लिए जंगल चलो। सब सखियां तैयार हो गई और रानी से कहने लगी, रानी तुम घर में ही रहना, हम भाजी लेके आ जाएंगी जंगल से। बोले क्यों? बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है ना वो लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में रहना, हम लेके आ जाएंगे। रानी कहने लगी, नहीं बोले मैं भी चलूंगी, अगर नौकरों जैसे तुम भी खाली हाथ आ गई तो, इसलिए मैं भी चलूंगी। सखी सहेली बार बार मना कर रही है, रानी हमको डर लग रहा है क्योंकि गर्भ का समय लगभग पूरा होने वाला है, कहीं जंगल में कुछ हो गया धोखा तो, इसलिए तुम मत जाओ बोले। लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी बात, जबरदस्ती कहने लगी मैं भी चलूंगी। तो सखियों ने फिर कुछ नहीं बोला, बोले ठीक है रानी चलो। अब रानी सखी सहेलियों सहित घर से प्रस्थान होती है भाजी लाने के लिए जंगल की तरफ। धीरे धीरे चलते चलते मेरे भाई वो जंगल पहुंची। कैसे? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई, हरी हरी भाजी देखे हर साई। जंगल पहुंची, जंगल में जाके देखी तो ढेर सारे क्योलार के पेड़ लगे हुए थे, भाजी लगी हुई थी। रानी ने जैसे ही देखी तो बड़ी खुश हुई, कहने लगी बहन देखो बोले जंगल में ढेर सारी भाजी लगी है और कल नौकर कह रहे थे कि भाजी जंगल में खत्म हो गई। बोले बहन अब देर मत करो, जल्दी से भाजी तोड़ो क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाई हूँ, बड़े जोर से मुझे भूख लगी है। बोले ठीक है रानी आप इसी पेड़ के नीचे बैठना, हम अभी तोड़ के लाती हैं। सब सखी सहेली इधर उधर बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। रानी ने सोची कि मैं भी तोड़ूंगी तो जल्दी हो जाएगा। रानी उठी और जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ की डाली को एक हाथ से पकड़ती है और नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ने लगी। उसी समय हुआ क्या,
जिस डाली को रानी ने हाथ से पकड़ के नीचे की तरफ झुका रही थी वही डाली अचानक टूट जाती है। जैसे ही डाली टूटी तो रानी के दोनों पैर फिसल गए। तो हुआ क्या? अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 मोरे भैया। सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया, सोना रानी गिर गई भैया। रानी के पैर फिसल गए, रानी पेट के भार जमीन पर गिर गई। रानी को बड़ा दर्द हुआ, रानी बेहोश हो गई और जमीन पर लेट गई। अब सखी सहेली भाजी तोड़ रही थी। जैसे ही वो डाली की टूटने की आवाज सुनी तो सखी सहेली पीछे लौट के देखती हैं तो क्या देखती हैं कि पेड़ के नीचे डाली टूटी पड़ी है और उसी पेड़ के बाजू में सोना रानी भी बेहोश पड़ी हुई है। सखी सहेलियों ने भाजी तोड़ना बंद करी और तुरंत दौड़ दौड़ कर रानी के पास पहुंची। रानी को देखी तो रानी बेहोश पड़ी हुई थी। सखी सहेली रानी से बोलती है, रानी बिल्कुल भी नहीं बोली। सखी सहेली घबरा गई, कहने लगी इसलिए हम रानी को मना कर रहे थे लेकिन रानी ने बिल्कुल नहीं मानी बोले और जबरदस्ती हट करके आ गई। हे बड़ादेव बोले अब हम क्या करें, यहाँ कोई बिस्तर भी नहीं है, कपड़े नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, अब हम रानी की व्यवस्था कैसे करें। सखी सहेलियों ने जिसने जितना भाजी तोड़ा था वो भाजी अपनी झोली से निकालती हैं और जमीन पर बिछा देती है, बिस्तर बना देती है भाजी की कोमल कलियों से। और रानी को उठाई और वही भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर पर सुला दिया और चारों तरफ बैठ गई और बड़ा देव से प्रार्थना करने लगी, हे बड़ा देव, हे प्रकृति शक्ति पंच तत्व फड़ापेन, हमारी रानी की रक्षा करो, हमारी रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वो प्रकृति फड़ापेन से निवेदन कर रही है। लेकिन बड़ादेव किसी के बस का नहीं है। तुरंत मेरे भाई हुआ क्या, मौसम बदलने लगा। कैसे कि जोर जोर से हवा चली और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। मेरे भाई तुरंत अचानक मौसम बदलने लगा, जोर जोर से हवा धुंध चलने लगा, आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए, मेघ गर्जना करने लगा, बिजली चमकने लगी, अंधेरी सा होने लगा, पूरा जो वातावरण है डरावना सा हो गया, डर लगने लगा। ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर से वर्षा होगी, पानी गिरेगा। इस मौसम को देख करके सखी सहेली घबरा गई। अब क्या होने वाला है बोले, हे बड़ा देव अब क्या करें। और उसी समय हुआ क्या मेरे भाई कि बिजली चमकी जोर से, कि बिजली कड़की जोर से और छाई है घोर आवाज। और उसी समय माँ सोना ने अरे जन्मी कन्या नवजात। हुआ क्या, उसी समय मेरे भाई बिजली बड़े जोर से चमकती है और कड़कती है। जैसे ही बिजली चमकी
और जैसे ही जोर से कड़की तो सोना रानी के कान सुन्न पड़ गए और बिजली चमकने से आंख चकचौंधिया गए। सोना रानी घबरा गई। उसी घबराहट के साथ ही साथ सोना रानी ने अपनी कूख से भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर में एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। जैसे ही वो कन्या का जन्म हुआ तो जो बिजली शक्ति है उस कन्या के शरीर में समाहित हो गई। वो बिजली शक्ति समा गई उस कन्या के शरीर में। तो जब कन्या जन्म ले रही थी मेरे भाई तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? आज भी किसी के यहाँ जब बेटा या बेटी का जन्म होता है तो वो चुपचाप जन्म नहीं लेता, चिल्लाते हुए जन्म लेता है कि नहीं लेता? और वो भी मुट्ठी बांध के जन्म होता है। कैसे जन्म लेता है? मुट्ठी बांध के लेता है कि नहीं लेता? तो गोंड के बच्चे भर लेते हैं क्या मुट्ठी बांध के? का सभी समाज के, सभी समाज के लेते हैं ना। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं ना, गोंड मुट्ठी बांध के क्यों बोलते हैं जयकारा? पूछते हैं। तो मुट्ठी बांध के इसलिए जयकारा लगाते हम फड़ा पहन का। फड़ा पहन कौन है? प्रकृति है। तो जब वो बच्चा ये प्रकृति में आता है तो वो मुट्ठी बांध के कहता मतलब सेवा जोहार करता है, प्रकृति को बोलता है जोहार 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 करके बोलता है कि नहीं बोलता? अच्छे ध्यान से सुनना। या वो बोलता है जोहार जोहार जोहार, या बोलता है फड़ा पहनता फड़ा पहनता। सभी के बच्चे बोलते हैं, जन्म लेते हैं। जब वो बड़े होने के बाद उनको बहका दिया जाता है, बाद में भूल जाते हैं। वो क्यों? वो कहता है कि मैं प्रकृति में आ गया, इसलिए वो जोहार जोहार बोलता है। जोहार का मतलब होता है प्रकृति धरती दाई का अभिवादन करना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ठीक है ना। तो उसी समय से हम मुट्ठी बांध के प्रकृति का जयकारा बोलते हैं। इसलिए आज भी हम मुट्ठी बांध के जयकारा लगाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज लोग बोलते थे मुट्ठी बांध के आया था और हाथ फैला के जाएगा, ठीक है ना। तो जो आता है वो क्या? मुट्ठी बांध के आता है। और दुनिया छोड़ के जाने वाला हाथ फैला के जाता है। अगर कोई बच्चा मरा पैदा होगा ना तो वो हाथ फैला के जन्म लेता है, ठीक है ना। इसलिए हमारी संस्कृति में हम देवी देवताओं की जयकारा लगाते हैं तो ऐसा करके नहीं लगाते। इसलिए मैंने बोला था ना कि ऐसा मत करना। ऐसे का मतलब होता है टाटा बाय बाय, अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसे करने लगे तो समझ जाओ अब वो दुनिया को छोड़ के जाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत करते हैं कि नहीं। कोई जब जाने लगता तो वो अपने रिश्तेदार परिवार कहता है बाय बाय मम्मी जा रही हूँ, ठीक है ना। तो एक जाने के लिए करते हैं ऐसा, आने के लिए ऐसा। तो हम लोग अभी रुकेंगे, ठीक है ना। तो वो लड़की ने जब चिल्लाई मुट्ठी बांध के जोहार जोहार फड़ा पहन, तो जो तेज हवा चल रही थी वो धीरे धीरे कम हो गई। आकाश में काले काले बादल छाए थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले जैसा मौसम साफ था उसी प्रकार मौसम पूरा साफ हो गया, उजेला हो गया। अब सखी सहेली कहने लगी अब सही है, अब रानी को लेकर के जल्दी घर चलना चाहिए। तो अब वो घर जाती हैं। कैसे? तब सब दासी रानी संग धाई, कन्या को ले महलों में आई। तब सब दासी रानी संग धाई, कन्या को ले महलों में आई। तो सब सखी सहेलियों ने क्या किया? रानी सहित उस कन्या को लेके महलों पे पहुंची और महलों में जाके याद राहुल राजा से सारा समाचार सुनाई। तो याद राहुल राजा बड़ा खुश हुआ। बोले पहली पहली संतान है वो भी कन्या। बोले मेरे घर में तो बोले देवी शक्ति का अवतार हुआ है। ऐसा सोच के बड़ा प्रसन्न हुआ।
और ये वास्तविक में देवी शक्ति थी, क्योंकि इसका जब जन्म हुआ तो बिजली शक्ति इसके शरीर में समा चुकी थी। तो राजा ने क्या किया, खुशी खुशी में मेरे भाई पूरे चंद्रपुर, चांदागढ़, यदमालपुरी में खबर दे दिया कि मेरे घर में बोले देवी शक्ति का अवतार हुआ है। और उसी समय उसका संस्कार भी किया गया। तो उस समय मैंने बताया हॉस्पिटल नहीं थे, कोई अस्पताल नहीं थी, तो चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे का जन्म होता था अपने घर में ही या खेत में, जंगल में, पहाड़ों में। ठीक है, लेकिन अब के जो बच्चे हैं, आपके बच्चों का जन्म होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चों का जन्म हो रहा हॉस्पिटल, अस्पताल में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? धोखे से कहीं होते होंगे तो अधिकतर वहीं हो रहा। और हमारे सियाने लोग ये भी बताते थे कि जिसका जन्म जहां होता है उसका लगाव वहीं से होता है। बहुत पहले के जो बच्चे होते थे, जन्म होते थे ना, जैसे शादी होती थी, जब बहू हमारे घर में रहती थी, लेकिन पहले बच्चे का जब जन्म देती थी तो वो जो बहू है, वो लड़की है, उसके माता पिता अपने घर ले जा लेते थे। पहली संतान अपने मायकों में जन्म देती थी लड़की, मतलब नाना नानी के यहाँ बच्चा पैदा होता था, पहली संतान। इसलिए पहले के बच्चे नाना नानी के यहाँ जन्म लेते थे, इसलिए वो अधिकतर नाना नानी की याद करते थे कि नहीं करते थे? कभी भी बोलते थे मम्मी नानी के घर धर लो, नाना के घर रख लो। आपके बच्चे करते हैं क्या नाना नानी की याद? बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि आपके बच्चों का जन्म नाना नानी के यहाँ नहीं हो रहा। कहाँ हो रहा? हॉस्पिटल में। तो आपके बच्चे क्या बोलते? मम्मी सिर दर्द दे रहा, हॉस्पिटल रख लो। मम्मी पेट दर्द दे रहा, हॉस्पिटल। क्योंकि जन्म ही हुआ है ना हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल की याद बार बार करेगा। तो जिसका जन्म जहाँ होता है उसका लगाव उसी मट्टी से होता है। तो उस समय ये हॉस्पिटल नहीं थे, तो उसका संस्कार जो है हमारे ही लोग करते थे। तो कल मैंने बताया था ना लड़का के बारे में, कुपार बाबा के बारे में। जैसा कुपार बाबा का हुआ वैसा ही लड़की का भी होता है, नाम में भर अंतर होता है। तो कल तो सभी लोग आए रहे होंगे कि नहीं आए थे कल? कल कौन नहीं आया था? जरा हाथ उठाओ, नहीं तो फिर बताना पड़ेगा। इतने लोग नहीं आए थे कल क्या? चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले उस बेटा हो चाहे बेटी हो, उसको मीठा पानी पिलाया जाता था। ये मीठा पानी क्यों पिलाते थे? बच्चे को दूध पीने की आदत बनाने के लिए। जैसे ही वो शहद और पानी मिला के चटाते थे तो बच्चे के मुंह में चुलबुलाहट आ जाती थी, उसका स्वाद बदल जाता था, वो जिभ्या चलाने लगता था। इस प्रकार उसको दूध पीने की आदत बनाते थे। तो एक काम किया गया। इसके बाद में जब बच्चा 5-6 दिन का हो जाता है, उसके बाद में हम छठी मानते हैं। और छठी मानते कब है? जब वो नरा व नेरुआ गिर जाता है, तब छठी माना जाता है। जब तक ये नरा नहीं गिरता, नेरुआ नहीं गिरता, तब तक हमारा घर अशुद्ध माना जाता है। जब तक नरा नहीं गिरता, उसके बीच में हम लोग कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। एक दूसरे के घर आना जाना, खाना पीना का परहेज चलता है। चलता है कि नहीं चलता? तो ये 6 दिन तक चलता है। ये 5 से 6 दिन में ये नेरुआ मतलब नरा गिर जाता है। ठीक है ना? जब ये नरा गिरता है तो इस नरा को हमारी मातृ शक्तियां उसी घर में गड्ढा खोद के और दफना देती है। दफनाती कि नहीं दफनाती? दफनाती ना। तो ये जो काम होता है ये रिश्तेदारों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? हमारे रिश्तेदार, बेटी, दामाद, मामा, फुआ के माध्यम से संपन्न होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब तक रिश्तेदार काम नहीं करेंगे, रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होते हैं, तब तक हमारा कोई काम सफल नहीं होता है। ठीक है? तो 1000 पंडित ब्राह्मण भी बुला लो और रिश्तेदारों को अगर नहीं बुलाओगे ना, तो 1000 ब्राह्मणों से भी गोंडों का कोई भी संस्कार संपन्न नहीं होता। ये है। और अगर तुम एक भी ब्राह्मण ना बुलाओ, एक भी पंडित ना बुलाओ,
और कहीं रिश्तेदार को बुला लिए आपने और रिश्तेदार के माध्यम से काम कर दिए तो एक ही रिश्तेदार से भी काम हो जाएगा। इसलिए लिखा है समोर विषम देव के धारी, एक दूजे के बने हैं पुजारी। हमको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, सम विषम से काम सफल हो जाता है। तो इसी छठी का काम होता है, उसी समय एक नीला धागा बांधा जाता है बच्चे के कमर में, डोरा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं छठी, और कुछ लोग बोलते हैं इसको पंचबंधन, धागा बांधने के कारण पंचबंधन बोल दिया। तो ये लड़की का ये काम हुआ। जब घर चौक पाक हो जाती, घर की शुद्धिकरण हो जाती है, उसके बाद में फिर हमारे समाज में 12 दिन में नामकरण होता है। कितने दिन में होता है नाम? 12 दिन में। और आज के समय में कब रखते हैं नाम? बच्चे पैदा हुआ और तुरंत ही नाम रख दे रहे हैं। घर जबकि अशुद्ध है, शुद्ध ही नहीं हुआ है घर, और पहले ही नाम रख दे रहे हैं, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जब कोई काम कर रहे हैं, शुभ काम कर रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त होना चाहिए, बढ़िया शुद्ध होना चाहिए घर, तब नामकरण होता था। तो जब 12 दिन हुए तो सब लोग विचार करने लगे, बोले अब ये लड़की का नाम रखना चाहिए। क्या नाम रखें? कुछ मात्र शक्तियां कहने लगी, बोले इसकी माँ बोले जंगल गई थी भाजी तोड़ने, बोले भाजी के लिए ये लड़की का जन्म वही हुआ है, बोले इसलिए इस लड़की का नाम रख दो, बोले भाजी वारी। ये महिलाएं बोल रही हैं, विचार कर रही हैं, मतलब ये पक्का नाम नहीं है। क्या बोल रही है वो? भाजी वारी नाम रख दो। और कई महिलाएं आज भी ऐसा बोलती है, किसी के घर में लड़की होती है ना, बहुत क्षेत्र की महिला कहती है बोले उसके घर में तो भाजी वारी आई है, बोले। कुछ महिला कहने लगी ये नाम अच्छा नहीं है भाजी वारी, कोई दूसरा नाम देखो। कुछ महिलाओं ने फिर विचार करी, बोले एक काम करो, इस लड़की का जन्म हुआ है बोले भाजी की कोमल कलियों के सेज में। कहाँ हुआ है? भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर में, सेज में, इसलिए इस लड़की का नाम रखो बोले कलियादाई। सब महिलाएं कहने लगी हाँ ये अच्छा नाम है, बोले कलियादाई अच्छा रहेगा। तो बोले नामकरण करो। तो सबसे पहले जन्म देने वाली माँ होती है, वो अपने बच्चे का नाम लेके सबसे पहले माँ पुकारती है, ठीक है ना। उसके बाद उसकी सुन के सब महिलाएं वो नाम लेना चालू करती है। नाम विचार मंथन सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो माँ बोलेगी बच्ची का नाम लेके। तो सोना रानी सबसे पहले बोली बेटा कलिया, तो सब महिलाएं बजाने लगी ताली, और सब कलिया 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 करके बोलना प्रारंभ करती है। इस प्रकार से सब महिलाएं फिर खुशियां मनाती है। 12वां दिन में क्या मनाती हैं? खुशी। उसी 12वां दिन का जो जन्म दिवस माना जाता है, खुशियां मनाया जाता है, उसी को हमारे लोग अब क्या बोलने लगे, कुछ क्षेत्र में बोले बारसा। क्या बना दिए उसको? बारसा मना रहे हैं। अब एक बार मनाए तो मनाए भाई, एक बार जब घर में बेटी या बेटा का जन्म होगा तो वो तो माता पिता खुशी होंगे कि नहीं होंगे? जब खुशी होंगे तो भाई खुशियां मनाना भी चाहिए एक बार। लेकिन हमारे लोग हर साल मना रहे हैं, मना रहे ना, जबकि गोंडों में हर साल जन्म दिवस नहीं मनाया जाता था। हाँ बलिदान दिवस मनाया जाता है। बल्कि बलिदान क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए बलिदान हो जाता है, कुर्बान हो जाता था, उसका बलिदान मनाया जाता है। लेकिन जन्म दिवस नहीं मनाया जाता था। अब हमारे लोग हर साल जन्म दिवस मना रहे कि नहीं गोंडवाना की टूरा टूरी। अब बताइए जन्म दिवस मनाने से कितना फायदा हुआ है? फायदा हो रहा है क्या? अब बेचारे जे के पास कुछ नहीं है वो भी नकल में मरो जा रहा है, ठीक है ना, वो भी मना रहा हो, कहीं ना कहीं से करके वो भी मनाएगा फिर ना, क्योंकि वो भी सोच रहा है कि उसने मनाया तुम्हें, उसके पास पैसा तो मना लिया भाई। कई जगह देख रहा हूँ डीजे लगा रहे हैं और नाचने वाले बुलवा रहे हैं और उनको दारू भी पिला रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं। जबकि मैंने इसका सर्च किया, खोज किया, जन्म दिवस मनाने से आदमी की उम्र कम होती है।
पहले के पूर्वज लोग कभी जन्म दिवस नहीं मनाते थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा रहती। तो आज के जन्म दिवस जितने मना रहे हैं उतना ही कम हो रही उम्र, हो रही कि नहीं हो रही? और आप लोग वही उम्र कम हो रही इसलिए खुशी मना रहे हैं, ऐसा लगता मुझे। उम्र कम होती कि नहीं? हर साल उम्र बढ़ेगी का घटेगी? बताइए, घटेगी ना। तो आप घट रही है करके मिठाई बांटते हैं, ऐसा लगता मुझे कि पहले हम 10 साल की उम्र थी, फिर 1 साल गई तो 9 साल की उम्र बची तो फिर मिठाई बांट दी। 1 साल बीते तो फिर 8 ही साल बचेंगे ना, फिर मिठाई बांटे। और वो भी पूरा उल्टा हो रहा है। अगर मानना ही है तो ऐसा नहीं मानते, ठीक है ना। हमारे में मोमबत्ती नहीं जलाया जाता था, मैंने कल बताया था ना। क्या जलाते थे? आटे के दीपक, 12 दीपक जलाते थे। और आज हम लोग क्या जला रहे हैं? क्या जला रहे हैं जी? मोमबत्ती। और बुझाते हैं ना, मोमबत्ती जला के बुझाते हैं। अब बताइए, मोमबत्ती जला के जन्म दिवस मनाना ये गोंडी धर्म है क्या? गोंडी धर्म है क्या? ये गोंडी संस्कृति है? किसकी संस्कृति है? हम तो नहीं मानते भाई, और मैं जानता भी नहीं, लेकिन देख ही बात बता रहा हूं। कौन सी संस्कृति है? मोमबत्ती कौन से धर्म में बुझाया जाता है जला के? क्रिश्चियन धर्म है ना, ईसाई। तो आप बताइए, सब क्रिश्चियन धर्म के लोग हो क्या? फिर उस धर्म को बढ़ावा क्यों दे रहे हो आप लोग? हमारे में मनाते नहीं, और मनाना ही है तो मैं बता रहा हूं। हमको जन्म किसने दिया है? माता पिता से हुआ नहीं हमारा जन्म? हुआ है कि नहीं हुआ है? जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन माता पिता उल्टे बच्चे को मिठाई खिला रहे हैं। अगर खिलाना ही है तो हमारे मम्मी पापा को खिलाना था मिठाई, कि अच्छे जन्मदिन करके, ठीक है ना। और आटे की दीपक जला के हमारे सियाने बूढ़े पुरखा पूर्वजों को दीपक जला दो, और ज्यादा है तो मिठाई लाके अपने माता पिता को बढ़िया मिठाई खिला दो, और कहो कि मम्मी पापा आज के दिन हमारा जन्म हुआ था, आपने जन्म दिए थे, हमको आशीर्वाद दो करके पैर पड़ो और आशीर्वाद ले लो। तो वो कहेंगे धन्यवाद, लंबी उम्र हो बेटा। अब नहीं, मम्मी पापा खिला रहे हैं उल्टे। ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगले साल बताया था क्या मैंने? ये बात बताया था कि नहीं बताया? तो उसके बाद में कितने लोगों ने जन्म दिवस माना? जरा हाथ उठाना। किसी ने नहीं माने। एक बार मान लो, मैं कह रहा हूं एक बार मान लो। जिस समय जन्म होता बच्चे का तो 12वां दिन में खूब खुशियां मना लो, लेकिन हर साल मनाने का हमारे में नहीं है, ठीक है। और मनाना है तो मैंने बता दिया, 12 आटा की दीपक जलाओ, अपने देवी देवताओं को रखो, और जो छोटा सा लड़का है अपना बेटा है उसको माता पिता आशीर्वाद दे, और जो लड़का है वो माता पिता के पैर पड़े, ठीक है ना। ये अच्छे जन्म दिए करके, ठीक है। इसके बाद उस कलिया का नाम हुआ क्या? क्या नाम रखे उस लड़की का? कलिया बेटी, कलिया दाई। तो सब लोग खुशियां मनाते हैं अब कलिया दाई के नाम पे। तो मैं एक गीत गा रहा हूँ कलिया बेटी के नाम पर, ठीक है ना। तो मैं गाऊंगा गीत और आप लोग क्या करेंगे? नाचेंगे ना। और जो बैठे रहेंगे वो नाचने वालों के लिए ताली बजाएंगे। बोलिए कलिया दाई ना। कि चांदागढ़ में जन्म भई है, कि चांदागढ़ में जन्म भई है, आज सुंदर सी कन्या सुकुमारो, और नाम धराए हैं कलिया जो देवी की अवतारो। कि राजा राहुल पिता कहाए, आज सोना रानी है जिनकी मैया, और कलिया बेटी के जन्म पर महलों में बजे बधैया। कैसे? काली कंकाली का जन्म हुआ है, आज सेवा जोहारो ना।
काली कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। अरे रे जरा खुशियाँ मना लो ना। अरे रे जरा खुशियाँ मना लो ना। जरा खुशियाँ मना लो ना। काली कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। काली कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। जरा खुशियाँ मना लो ना। जय हो। गढ़ में जन्म लई है शक्ति की अवतार। चांदागढ़ में जन्म लई है शक्ति की अवतार। राजा रानी खुशी मना रहे मिलके सब परिवार। राजा रानी खुशी मना रहे मिलके सब परिवार। मिल के सब नरवर नारी सेवा जोहारो ना। मिल के सब नरवर नारी सेवा जोहारो ना। जरा ताली बजा लो ना। अरे कोया रे जरा ताली बजाओ ना। काली कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। काली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। अरे कोया रे जरा खुशियाँ मना लो ना। अरे कोया रे जरा खुशियाँ मना लो ना।
गढ़ की पेर जाहिल मिले दर्शन करेली पूजा में। चांदा गढ़ के पेर जाहिल मिले दर्शन करेली पूजा में। बेटा कली के दर्शन करके जीवन सफल बनावे। बेटा कली के दर्शन करके जीवन सफल बनावे। सभी सगा जन दर्शन कर लो ना। सभी सगा जन दर्शन कर लो ना। अरे अरे जीवन सफल बना लो ना। अरे अरे जीवन सफल बना लो ना। कल कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। कल कंकाली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। अरे जीवन सफल बना लो ना। जीवन सफल बना लो ना। काली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। काली का जन्म हुआ है सेवा जोहारो ना। अरे जीवन सफल बना लो ना। जीवन सफल बना लो ना। अरे जीवन सफल बना लो ना। अरे जीवन सफल बना लो ना। 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 बोलिए कली कंकाली दाई ना। इस प्रकार से चंद्रपुर चांदागढ़ की प्रजा ने कलियादाई के जन्म पर गीत गा के नाच के और खुशियां मनाई। इस प्रकार से चंद्रपुर चांदागढ़ में सभी लोग खुशियां मना रहे थे कलियादाई के जन्म पर। राजा रानी भी अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया।
कुछ दिनों के बाद में जो कलिया दाई है कुछ बड़ी हो गई, धीरे धीरे चलने लगी। तो जब कलिया दाई चलने लगी तो याद राहुल राजा क्या करता था, कलिया बेटी को प्रतिदिन घुमाने के लिए गांव से बाहर ले जाता था, सुबह सुबह सैर कराने के लिए। तो कलिया बेटी राजा के हाथ उंगली पकड़ लेती थी और पीछे पीछे चलती थी, आगे आगे राजा। इस प्रकार से राजा रोज घुमाने ले जाता था प्रतिदिन। क्यों कि हमारे जो पुरखा लोग थे वो ये जानते थे कि सुबह सुबह की जो हवा होती है बोले वो 1000 रुपए की दवा होती है, इसलिए हमारे छोटा छोटे बेटा बेटियों को वो सुबह सुबह घूमने के लिए आदत डालते थे। आज हमारे लोग हमारे बेटा बेटियों को नहीं घुमाते, ये घुमाते हैं, खुद ही नहीं जग रहे हैं तो बेटा बेटियों को कहां घुमाएंगे। और इसी का उल्टा हो गया है। कई जगह देखता हूं मैं, शहरों में सिटियों में अपने बच्चों को तो नहीं घुमाते सुबह सुबह, लेकिन कुछ लोग सुबह सुबह अपने कुत्तों को घुमाते हैं। घुमाते कि नहीं, कुत्तों को घुमाने लगे लोग शहरों में, बच्चों को छोड़ दिए। जबकि भली कुत्तों को ना घुमाए वो खुद घूम लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को जरूर घुमाना चाहिए। देखो याद राहुल राजा कलिया बेटी को रोज घुमाने ले जाता था सुबह सुबह की हवा। एक दिन कलिया बेटी पीछे पीछे चलते चलते थक गई, राजा से कहने लगी, दादाजी मैं चलते चलते थक गई, इसलिए आप मुझे अपने कंधे में बिठा के रख लो। राजा ने सोचा कि कलिया छोटी सी है, थक गई होगी, चलो बोले इसको कंधे में बिठा के रख लेता हूं। राजा ने दोनों हाथों से कलिया को उठाना चाहा, लेकिन कलिया जमीन से एक तिल भर भी नहीं उठी। राजा उठा उठा के परेशान हो गया, थक गया, लेकिन कलिया बेटी जमीन से बिल्कुल भी नहीं उठी। कलिया समझ गई कि अब पिताजी दादाजी थक गए। अब कलिया दाई खुद राजा से ये बता रही है, बोले अगर मुझे उठाना है तो मोंगरा के 5 फूलों से मेरा वजन तौलिए। कितने फूलों से? 5। बोले जब आप मेरा वजन 5 मोंगरा के फूलों से तोलोगे बोले तो मेरा वजन घट करके और 5 फूलों के बराबर हो जाएगा और फिर मैं आराम से उठ जाऊंगी। तो राजा ने तुरंत क्या किया कि तब राजा ने कलिया का अरे 5 फूल से तोल किया और ते ही समय महाराजों ने उठा लिया। तुरंत राजा ने 5 मोंगरा के फूल बुलवाया और उसी मोंगरा के फूल से कलिया बेटी का वजन तोला। जैसे ही वजन तोला राजा ने, वैसे ही कलिया दाई का वजन घट करके 5 मोंगरा के फूल के बराबर हो गया। इसके बाद राजा ने कलिया बेटी को आराम से उठाकर अपने कंधे में बिठा लिया। अब कंधे में बैठ गई कलिया दाई और राजा से कहने लगी, जिस दिन मेरा वजन बढ़ जाएगा तो समझ जाना कि कलिया बेटी सज्ञान हो गई। कब? 5 फूलों से अगर मेरा वजन बढ़ जाएगा तब। राजा को मन ही मन में बड़े दुख हुआ कि जब कलिया बेटी का वजन बढ़ जाएगा बोले तो मेरी कलिया बेटी सज्ञान हो जाएगी और मेरे घर में नहीं रहेगी। इस प्रकार राजा को दुख हुआ। अब राजा धीरे 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 घर की तरफ चला जा रहा है और अपनी कलिया बेटी के नाम पे बढ़िया गीत बना के गुनगुनाते हुए जा रहा है।